तो हेलो एवरीवन। हर एक एग्ज़ाम में अगर वहाँ से आई से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपने ज़रूर देखा होगा कि वहाँ पे आई डिफेक्ट से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन ज़रूर मिल जाता है। जहाँ से आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाता है और आपसे हो सकता है पूछ ले कि इसका कारण क्या है। हो सकता है आपसे पूछ ले कि इसका निवारण आप कैसे करोगे। ठीक है, तो पहले हम इसे डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे आखिर हमारे पास में आई डिफेक्ट कौन कौन से होते हैं, किस कारण से होते हैं, हमें उससे कैसे सुधारना है और साथ में हम लास्ट में आपको एक ईजी ट्रिक बताएं कि आप कैसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक बेसिक स्टेप से समझ लेते हैं। अगर हमारे पास आई जो होती है, आँख जो होती है, आखिर उसमें क्या क्या देखने को मिलता है। तो देखो, सबसे पहले हम आँख के सबसे बाहरी भाग में देखते हैं कि हमारे पास ट्रांसपेरेंट पन्नी मिलती है सफ़ेद कलर की। इसे हम बोलते हैं कार्निया। हालांकि ट्रांसपेरेंट हो तो इसका कोई कलर नहीं होता है, इसे हम बोलते हैं कार्निया। अब कार्निया का काम क्या होता है बोलना, जितना भी अपवर्तन होता है हमारे पास, जो जितनी भी मात्रा में प्रकाश का प्रवेश होना आँख में, उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है, हमारे पास में कार्निया करती है। ठीक है, अब कार्निया के जस्ट आगे हम देखते हैं हमारे पास में एक छेदनुमा संरचना देखने को मिलती है, इसे हम बोलते हैं प्यूपिल। इस प्यूपिल का काम होता है प्रकाश को अंदर जाने का। और प्यूपिल के जस्ट बाजू में हम देखते हैं कि रंगीन हमें संरचना दिखती है, जो भूरे कलर की भी हो सकती है, किसी के व्यक्ति में नीले कलर की भी हो सकती है, किसी में काले कलर की भी हो सकती है। इसी को हम बोलते हैं आइरिस। और जितना भी हमारे पास में प्रकाश जा रहा है, उस प्रकाश को कम जाना है प्रकाश अंदर या फिर ज़्यादा जाना है, इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, तो वो ना जो प्रकाश होता है उसे नियंत्रित करने का काम करता है हमारे पास में आइरिस। ठीक है, चलिए आगे हम समझते हैं। हमारे पास में आगे हम देखते हैं, हमें सिलिलरी मसल देखने को मिलती है, मांसपेशियाँ देखने को मिलती हैं। इनका काम क्या होता है, तो बोलना जो सिलिलरी मांसपेशियाँ होती हैं, ये एक लेंस को पकड़े होती हैं। ठीक है, मानव जो लेंस होता है, ये बोलना एक प्रकार का उत्तल लेंस होता है, पहली बात तो समझ लेना। अब इसको क्या है, फोकस करने का काम कौन करती है, हमारे पास ये मसल करती हैं, ऊपर नीचे करने का काम करती हैं, जिससे फोकस बनता है। ठीक है, और हमारे पास जो लेंस होता है ना, लेंस का काम होता है हमारे पास में बिल्कुल केंद्र में पहुंचाने का। सीधी बात है कि प्रकाश को केंद्रित करने का काम कौन करता है, लेंस करता है। लास्ट में हमारे पास बचता है रेटिना। रेटिना क्या है, एक प्रकार का हमारे पास में पर्दा है, जहाँ पे प्रकाश पड़ता है और हमारे पास प्रतिबिंब बनता है। अब प्रतिबिंब के बारे में आपसे पूछ सकता है कैसे बनता है, तो आप बोलना जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, ये आपने बेसिक समझ लिया है। अब समझते हैं आखिर हमारे पास जो आँख होती है, यहाँ पे कौन कौन से डिफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हमें बेसिक पता होना चाहिए कि हमारे पास में जो हमारे पास निकट बिंदु क्या है और दूर बिंदु क्या है। अगर ये पता होगा तो हम आगे डिफेक्ट के बारे में पढ़ सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि हमारे पास जो नियर पॉइंट होता है, हम 25 सेंटीमीटर देख सकते हैं, और जो फार पॉइंट होता है वो हमारे पास इन्फिनिट होता है, हम दूर तक कहीं तक भी देख सकते हैं। ठीक है, तो सामान्य दृष्टि के बारे में अगर कोई पूछता है तो बोलना जब प्रकाश की किरणें कार्निया और लेंस से होकर सीधे रेटिना पर केंद्रित होती हैं तो उसे हम बिल्कुल सामान्य दृष्टि बोलते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे कोई भी डिफेक्ट नहीं है। ठीक है, अगर नियर पॉइंट बोल रहा है तो 25 सेंटीमीटर, और फार पॉइंट बोल रहा है मतलब इन्फिनिटी है। ठीक है, अब बात करते हैं हम एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं निकट दृष्टि दोष के बारे में, जिसे हम बोलते हैं मायोपिया। अब ये मायोपिया क्या होता है, तो बोलना जो मायोपिया होता है, मायोपिया में क्या होता है, जो पास की वस्तुएं होती हैं ये तो हमें साफ दिखाई देती हैं, लेकिन जो दूर की वस्तुएं हैं वो हमें साफ दिखाई नहीं देती, धुंधली दिखाई देती हैं। ठीक है, इसका कारण क्या हो सकता है, तो बोले इसका कारण हो सकता है कि हमारे पास जो आई बाल है, ये जो आप आई बाल देख रहे हो सकता है कि ये लंबी हो गई हो। ठीक है, हो सकता है कि आई बाल लंबी हो गई हो, या फिर हो सकता है हमारे पास जो लेंस की वक्रता है, ठीक है, लेंस का जो कर्वेचर है वो बहुत अधिक बढ़ गया हो। ठीक है, बहुत अधिक बढ़ गया, ये कर्वेचर इसको बोलते हैं, मतलब जितना ज़्यादा मोटा होता जाएगा इसको कर्वेचर बोला जाएगा। तो हो सकता है इसके दो ही कारण हो सकते हैं मायोपिया के, या तो हमारे पास में जो गुम्बद आकार की हमारे पास आई बॉल है, या तो ये लंबी हो गई हो, या फिर हमारे पास में जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है हमारे पास लेंस का, वो बढ़ गया हो। ये दो कारण से हमें मायोपिया देखने को मिलता है। अब बोलोगे सर अगर मायोपिया होगा तो हम कैसे सुधारेंगे, तो बोलना इसके सुधारने के लिए हमारे पास में एक लेंस आता है जिसे हम बोलते हैं अवतल लेंस, जिसे कनकेव लेंस के नाम से भी जानते हैं। अब इसका हम उपयोग करते हैं। इसका उपयोग करेंगे तो क्या होगा, बोले किरणों को फैला देगा, और क्या होगा, पर्टिकुलर हमें जहाँ पे बनना चाहिए प्रतिबिंब रेटिना पर, वहाँ पे किरणों को फोकस कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप बेसिक समझ चुके हो मायोपिया के बारे में। पहले हम देख रहे हैं प्रतिबिंब कहाँ है, रेटिना से पहले बन रहा था, और जैसे ही हमने अवतल दर्पण को यहाँ पे जोड़ा, रेटिना पर बनने लगा और हमें साफ प्रतिबिंब दिखाई देने लगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास में होता है दूरदृष्टि दोष, जिसे हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। बस यहाँ पे अंतर ये होता है कि वहाँ पहले प्रतिबिंब बन रहा था, यहाँ पे बाद में बनता है। वहाँ पे हम दूर की वस्तु नहीं देख पाते थे, यहाँ पे पास की वस्तु नहीं देख पाते। तो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, तो बोलना यहाँ पे जो प्रतिबिंब होता है ये रेटिना के पीछे बनने लगता है, रेटिना से दूर बनने लगता है, लेकिन कहाँ, पीछे बनने लगता है। और इसमें क्या होता है, बोलना दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है, लेकिन जो पास की वस्तु होती है वो धुंधली दिखाई देती है। बोलना इसका कारण क्या होता है, तो बोलना कारण इसका भी दो ही होंगे। सबसे पहला कारण हो सकता है इसके जो हमारे पास आई बॉल है, ये जो आकार है इसका छोटा हो गया हो। ठीक है, या फिर हो सकता है हमारे पास जो लेंस की फोकस दूरी है वो बढ़ गई हो। अभी फोकस दूरी हमारे पास कम हो रही थी, लेकिन अभी फोकस दूरी क्या है, यहाँ पर बढ़ गई है। ठीक है,
चलिए आगे हम बात करते हैं निवारण कैसे कर सकते हैं। तो बोला निवारण करने के लिए हम यहाँ पे लगते हैं उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस क्या करता है, बोला उत्तल लेंस क्या करता है, हमारे पास जो प्रकाश किरण है ना उसको सिकुड़ने का काम करता है, पास में लाने का काम करता है। जो प्रतिबिंब बाहर बन रहा था वो कहाँ पर्टिकुलर रेटिना पे बनने लगता है। ठीक है, तो आपने देखा कि दूरदर्शी दोष में किस लेंस का उपयोग करते हैं, बोलना उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं जरा दृष्टि दोष जिसे हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया। तो बोलना जो प्रेस बायोपिया है बिल्कुल मायोपिया और हमारे पास हाइपोमेट्रोपिया की तरह ही है। बस यहाँ पे अंतर ये है कि जो प्रेस बायोपिया और मायोपिया हम देख रहे थे ये किसी भी एज में हो सकता था, लेकिन जो हमारे पास में प्रेस बायोपिया है इसके सबसे अच्छी बात ये है कि प्रेस का मतलब याद रखना प्रेशर ऑफ एज, मतलब क्या है एक एज के बाद ही ये होता है, इसे प्रेस बायोपिया कहते हैं। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर एज हो जाती है व्यक्ति की और उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो हो सकता है वो दूर का नहीं देख पा रहा है, हो सकता है वो पास का नहीं देख पा रहा है, तो इसी को हम बोलते हैं क्या है, प्रेस बायोपिया। तो आप क्या बोलोगे, उम्र के बढ़ने के साथ पास या दूर की चीज़ों को नहीं देख पाना जो बीमारी होती है, जो हमारे पास दृष्टि दोष होता है, उसी को हम बोलते हैं जरा दृष्टि दोष या फिर प्रेस बायोपिया। अब बोलो सर इसका कारण क्या होता है, तो बोला हमारे पास जो सिलियरी मसल्स होती हैं वो क्या होती है, कमज़ोर हो जाती हैं और जो लेंस का लचीलापन होता है, लेंस को फोकस करने की जो क्षमता होती है वो खो देती हैं। ठीक है, इसी वजह से व्यक्ति को क्या होता है, पास व दूर की चीज़ों को देखने में समस्या आती है। अब वो लोग सर निवारण कैसे करेंगे, तो बोलना हमारे पास एक आता है बाईफोकल लेंस आता है जिसमें उत्तल और अवतल दोनों लेंस होते हैं, ये उसका उपयोग करते हैं और हम किसका और उपचार कर सकते हैं, बोलना जरा दृष्टि दोष का उपचार कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा लेंस लगता है, तो बोलना यहाँ पे लगता है बाईफोकल लेंस। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं, हमारे पास में एक और आता है जिसे बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, आबिंदुकता के नाम से जानते हैं, हालांकि मोस्टली आपसे एस्टिग्मेटिज्म के नाम से पूछते हैं आखिर ये होता क्या है। तो बोलना एस्टिग्मेटिज्म क्या होता है कि हमारे पास जो कार्निया है, सबसे पहले हम देख रहे थे एक ट्रांसपेरेंट पन्नी थी हमारे पास आँख के, अब ये कार्निया क्या है, पूर्णतः गोल ना होकर हो सकता है इसमें टेढ़ी मेढ़ी हो, पूर्णतः गोल नहीं होती। तो वहाँ पे जो व्यक्ति होता है वहाँ पे क्या है, एक हमारे पास हॉरिजेंटल रो होती हैं। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन होती हैं और एक होते हैं वर्टिकल लाइन, तो इनको क्या होता है एक साथ में देख नहीं पाता है व्यक्ति, तो इसी को बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। ठीक है, तो आप क्या बोलो समस्या क्या होती है, बोलना हमारे पास जो क्षैतिज लाइन होते हैं, जो ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं, एक साथ स्पष्ट रूप से व्यक्ति नहीं देख पाता है। ठीक है, चित्र विकृत बनता है, अच्छे से देख नहीं पाता है। ठीक है, इसका कारण क्या होता है, तो अभी मैंने आपको बताया था हमारे पास जो कार्निया होती है ये पूरी तरह से गोल नहीं होती है, इसी वजह से हमें एस्टिग्मेटिज्म देखने को मिलता है। बोलोगे सर इसका निवारण कैसे करेंगे, तो बोलना आप निवारण करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस का उपयोग करते हैं, बेलनाकार लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे हमें दो और पढ़ने हैं दृष्टि दोष। एक हमारे पास में होती है मोतियाबिंद जिसे हम बोलते हैं कैटरेक्ट, और दूसरा होता है ग्लूकोमा। ठीक है, कैटरेक्ट में क्या होता है, तो बोलो उम्र के साथ हमारे पास जो लेंस होता है वो धुंधला पड़ जाता है। ठीक है, कैसा होता है, क्लाउडी कलर का धुंधला पड़ जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है, हमें दृष्टि कम दिखाई देती है या फिर हो सकता है जो भी हमें दिखाई दे रहा है वो धुंधला दिखाई देता है। इसका अगर हम बोलें कि इलाज कैसे हुआ, क्या कोई लेंस लगता है, तो बोले यहाँ पे कोई अलग से हम लेंस नहीं लगाते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो पर्टिकुलर लेंस या तो हम उसको सही कर देंगे सर्जरी करके, या फिर हमारे पास जो कृत्रिम लेंस उसकी जगह पे हम लगा देंगे। ठीक है, तो इसका उपचार क्या होगा, तो वो लेंस का सीधे सिंपल उपचार है हमारे पास मोतियाबिंद का, कि हमारे पास जो पुराना लेंस है उसको हटा के कृत्रिम लेंस को हम लगा देते हैं या फिर उसी लेंस को सफाई करवा देते हैं। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं हमारे पास होता है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा क्या होता है, तो बोलना हमारे पास जो आँख होती है, आँख के अंदर हम देखते हैं हमारे पास लेंस है और रेटिना, इनके बीच में हम देखते हैं हमारे पास एक द्रव भरा होता है। ठीक है, ये जो द्रव भरा होता है इसमें अगर ज़्यादा दबाव हो जाता है तो हमारे पास जो यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑप्टिकल नर्व्स हैं, यहाँ पे डैमेज आ जाता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ग्लूकोमा। ठीक है, तो बोलना ऑप्टिकल नर्व्स का डैमेज हो जाना क्या कहलाता है, ग्लूकोमा कहलाता है। या फिर हो सकता है कि यहाँ पे स्थायी अंधापन आ सकता है। ठीक है, इसका बेसिक कोई यहाँ पे इलाज नहीं होता है। बाकी आगे हम बढ़ते हैं और सारांश पढ़ते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि हमने मायोपिया के बारे में पढ़ा है। मायोपिया में क्या था, हमारे पास में दूर का धुंधला दिखाई दे रहा था, पास का सब दिखाई दे रहा था लेकिन दूर का धुंधला दिखाई दे रहा था। और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, बोलना रेटिना से पहले बन रहा था। उपचार किससे किया था, बोलना यहाँ पे अवतल लेंस से हमने उपचार किया था। हमने पढ़ा हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में हम दूर का देख पा रहे थे लेकिन पास का नहीं देख पा रहे थे, रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बन रहा था और उपचार हमने किया था उत्तल लेंस से। ठीक है, प्रेस बायोपी में हमने देखा कि हमारे पास में जो धुंधलापन दिखाई दे रहा है, क्या है, दूर का भी नहीं दिखाई दे रहा है, पास का भी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, कहीं पे भी वेरिएबल बन रहा था। ठीक है, और यहाँ पे बाईफोकल लेंस का हम उपयोग कर रहे थे। एस्टिग्मेटिज्म की बात करते हैं, यहाँ पे चित्र विकृत दिखाई देता है। ठीक है, अन इवन बनता है, प्रतिबिंब कहीं पर भी बन जाता है। और यहाँ पे हम जो लेंस का उपयोग कर रहे थे वो तो हमारे पास सिलेंड्रिकल।
ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, आपको ट्रिक बताने की बात करते हैं कि आप कैसे एग्जाम में याद रख सकते हो। तो याद रखो, सबसे पहले हम बात करते हैं मायोपिया की। अब मायोपिया के बारे में आपको जानना है, मायो है ना, तो माई मतलब मुझे क्या है ना, चीज़ें पास की दिखाई देती है। मायोपिया मतलब मेरा पिया कहाँ है, पास में है, तो बोलना हमारे पास जो चीज़ें हैं मुझे पास की तो दिखाई देती हैं, दूर की नहीं देती। तो आप बोलना पास की चीज़ें हमें साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर दिखाई नहीं देती। किस बीमारी में होता है, बोलना मायोपिया में। हाइपरमेट्रोपिया में क्या है, हाइपरमेट्रोपिया में हमेशा क्या होता है, हाइपर यानी दूर, हमें दूर की चीज़ें क्या होती हैं, साफ दिखाई देती हैं लेकिन पास की नहीं देती। ठीक है। प्रेस बायोपिया क्या होता है, तो बोला प्रेशर ऑफ एज, मतलब हमारे पास आयु बढ़ने के अनुसार, आयु बढ़ने की ये प्रेशर होती है, उसके कारण हमारे पास बीमारी होती है आंखों में, एक दोष होता है, इसे हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया। ठीक है। आगे हम बात करते हैं हमारे पास एम एच रूल। एम से बोलना मायोपिया, एस से होता है हमारे पास हाइपरमेट्रोपिया। अब ये एम एच रूल किसके लिए होता है, तो बोलना एम एच जो रूल होता है ये होता है बेसिकली हमें पहचानने के लिए आखिर हम जो हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया है किस में किस लेंस को उपयोग करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास में क्या होता है, जो अवतल लेंस होता है ये नेगेटिव इसकी जो हमारे पास फोकल लेंथ होती है, और जो उत्तल लेंस होता है इसकी पॉजिटिव फोकल लेंथ होती है। तो आपको याद रखना है मायोपिया, मायोपिया से याद रखना माइनस। तो माइनस वाला कौन सा लेंस होता है, बोलना माइनस में होता है हमारे पास में अवतल लेंस फोकल लेंस वाला होता है। ठीक है। तो बोलना हमारे पास जो मायोपिया होता है यहाँ पे हम माइनस लेंस का उपयोग करते हैं। माइनस लेंस कौन सा होता है, अवतल लेंस होता है। ठीक है। वहीं पर हाइपरमेट्रोपिया में हम उपयोग करते हैं प्लस लेंस का, और प्लस लेंस कौन सा होता है, बोलना उत्तल लेंस होता है। ठीक है। तो यहाँ बेसिक आपने पूरा डिटेल से समझ लिया है कि हमारे पास दृष्टि दोष कौन कौन से होते हैं, हमें उनके कारण क्या क्या होते हैं, कैसे उन्हें सही करते हैं, और साथ साथ में हमने ट्रिक भी देख ली है।